अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गयातो खान ने इतनी बड़ी फ़ौज अरगुन खान के ख़िलाफ़ कैसे तैयार कर ली। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब गयातो खान ने कहा कि अब कायूं का खात्मा होने जा रहा है, तो नाज़रीन हमने देखा कि हरमन किले की फ़तह के मौका पर जब निकोला गुंदुज़ बे पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ गयातो खान कहता है कि रुक जाओ, काई मेरा शिकार है, और ऐसे में निकोला किला गुंदुज़ बे के हवाले कर देता है। जैसा कि नाज़रीन हम सब जानते हैं कि इस सीज़न का सबसे बड़ा विलन गयातो खान ही है, लेकिन यहाँ आपको अहम बात बताएं कि गयातो खान की भी सीरीज से जल्द ही रुखसती होने जा रही है। इस सब के बारे में नए ट्रेलर में हमने देखा, लेकिन इसकी तफसीलात, इसकी असल वजह भी आने वाली किस्त में ही हम देख सकेंगे। नाज़रीन आमतौर पर तो हमने देखा कि मंगोल अपना हेडक्वार्टर और खेमे वगैरह जंगल में ही बनाते हैं, लेकिन नए ट्रेलर में हमने मंगोलों को किले में देखा, और इससे भी ज्यादा अहम के हमने मंगोलों को जीत का जश्न मनाते हुए देखा। इससे ये अंदाजा होता है कि हरमन किले को गयातो और उसके सिपाहियों की मदद से ही जीता गया है, जिसके बदले में गयातो खान गुंदुज़ बे और आलम शाह को एक फौज तैयार कराने का मुतालबा करेगा, और ये फौज गयातो खान गाज़न खान के खिलाफ तैयार करेगा, क्योंकि हमने गयातो खान को ये भी कहते हुए सुना कि उस्मान और काई मेरा शिकार हैं, और उस्मान बे के खात्मे से पहले गयातो खान मंगोलों के सबसे बड़े बादशाह अरगुन खान का तख्त भी हासिल करना चाहता है। और नाज़रीन ऐसे में गयातो खान की सारी तवज्जो अरगुन खान के तख्त पर होगी और उस्मान बे को आलम शाह के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जिस फौज की बात गयातो खान कर रहा है, गयातो खान के मुताबिक ये फौज तुर्कमान कबीले से होनी चाहिए, लेकिन जब उस्मान बे आलम शाह को कैद कर लेंगे तो इस दौरान ये सारा मंसूबा उस्मान बे के सामने आ जाएगा। यहाँ अगर बात की जाए कि उस्मान बे की कबीले वापसी की, तो नाज़रीन हमने उस्मान बे और कौनर अल्प का आमना सामना भी देखा, और कौनर अल्प उस वक्त उस्मान बे की मुखालफत में दिखाया गया है, और हमने देखा कि कौनर अल्प उस्मान बे, तुर्गुत बे और उनके सिपाहियों को कहता है कि आप तलवारें अंदर नहीं लेकर जा सकते, जिस पर उस्मान बे कौनर अल्प को कहते हैं कि अपने हद में रहो, जिस पर कौनर अल्प को कहते सुना गया कि कमज़ोर वो होता है जो रियासत से बगावत करता है, यानी कि उस्मान बे ने रियासत से बगावत की। वो इसलिए ये कह रहा है कि उस्मान बे पर सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताएं कि अंदर आलिम शाह की ज़ेर सदारत एक जिरगा चल रहा होता है, और उस्मान बे उस जिरगे में पहुंच जाता है, जबकि जिरगे में वज़ीर आलम शाह उस्मान बे को अपनी बात सुनने पर शुक्रिया अदा करता है। वज़ीर आलम शाह कहता है कि क्यों ना हम सब यहाँ मौजूद हैं तो आपको एक अच्छी खबर देते हैं, लेकिन इससे पहले उस्मान बे से वो पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि मैं नागोल किले से आ रहा हूँ। वज़ीर आलम शाह कहता है कि उस्मान साहब, आप अगर कोई रास्ता तलाश नहीं कर सकते तो आप इनको भी थका रहे हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि जब हम किसी के पीछे चलते हैं तो हम 50 दरवाजे तोड़ कर भी उसके पास पहुंच जाते हैं, और अल्लाह के करम से जो चाहते हैं वो फिर हासिल कर लेते हैं। इस पर वज़ीर आलम शाह, आपको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। इसके साथ साथ हम आने वाले एक साथ में बड़े बड़े किरदारों की सीरीज से रुखसती भी देखेंगे, और आने वाले किस्त में ही इन अहम वाक़यात में से कुछ अहम वाक़यात पेश आने जा रहे हैं, तो उस्मान बे के किरदार में भी थोड़ी बहुत कुल टीम की जानिब से तब्दीली की जाएगी। हमने देखा कि गुज़िश्ता किस्तों में उस्मान बे को तन्हा दिखाया गया था, और उनके अहम जांबाजों की शहादत भी दिखाई गई थी, जबकि ये सब मदाहों के लिए भी परेशानी का बाइस थे कि एक एक करके उस्मान बे के जांबाजों को शहीद कर दिया जा रहा है, और उस्मान बे अकेले और कमज़ोर दिखाए जा रहे हैं, जबकि गुंदुज़ बे को ताकतवर दिखाया गया था। लेकिन अब इसमें एक तब्दीली हमें देखने को मिलेगी कि एक तरफ जहां उस्मान बे को ताकतवर दिखाया जाएगा तो दूसरी तरफ गुंदुज़ बे कमज़ोर नजर आएंगे, और ऐसे में गुंदुज़ बे के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिनका मुकाबला करना भी गुंदुज़ बे के लिए मुश्किल रहेगा। और जहाँ एक तरफ गुंदुज़ बे को उस्मान बे की सख्ती का सामना रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नाम निहाद इत्तेहादी भी उनके साथ हमें नजर नहीं आएंगे। और यहाँ एक और अहम बात आपको बताते चलें कि उस्मान बे का बहुत बड़ा दुश्मन अब उस्मान बे का लंबे अरसे के लिए साथी होने वाला है, और वो नाजरीन वो दुश्मन है निहाल कोसस। निहाल कोसस ना सिर्फ अपने पूरे दस्ते के साथ उस्मान बे की सफ़ों में शामिल होगा, बल्कि बाज़ंतीनियों के साथ मुकाबले से पहले कोसस की फौजी ताकत में इजाफा और जासूसी नेटवर्क तैयार करने में भी अहम किरदार दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ तुर्गुत भी उस्मान बे के शाना बशाना लड़ता हुआ नजर आएगा, और इस तरह उस्मान बे की ताकत में इजाफा हो जाएगा। और आने वाले एक साथ में हमें उस्मान बे के बड़े जंगी महार
अंदाज भी देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए तारीखी किरदार की तो नाज़रीन अब हमें उस्मान बे के साथियों में बहुत से तारीखी किरदार देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुर्रतुल उस्मान की टीम पर तनकीद की जा रही थी तारीखी किरदारों को लेकर के तारीखी किरदारों को शामिल नहीं किया गया, तो अब आपको उस्मान बे के साथियों में तारीखी किरदार नजर आएंगे। अब अगर एनागोल किले की बात की जाए तो नाज़रीन एनागोल किला भी निकोला के कब्जे में ही है और उस्मान बे का अब अगला टारगेट एनागोल का किला ही होगा और उस्मान बे और तुर्गुत मिलकर एनागोल का किला फतह कर लेंगे। नाज़रीन उम्मीद करूंगी कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।